दो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग मामू मामी के घर रात में रुक गए थे। फिर हम लोग सुबह उठे तो ये लोग उनके गार्डन में खेल रहे थे बैक साइड पे। तो आप सबको इब्राहिम हाय कर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम कर रहे थे कि कैसे हैं गाइस आप लोग। बाकी एंजॉय करिएगा, पूरा व्लॉग बहुत अच्छा है। ये देखो। तो ये दोनों मेरे मामू के बेटे हैं और इब्राहिम खेल रहा था इनके साथ। कोई बात नहीं, लगती है खेल में। तो हम मिलते हैं नाश्ते के ऊपर। एमओजी भी आता है। तो अब यहाँ होने लगी थी नाश्ते की तैयारी और मेरे बाबा को और दादी को जाना भी था जल्दी, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी होने लगी और जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करने लग गई मामी। बाकी नाश्ता लग चुका था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाश्ता था। पाए थे, अंडे थे, ब्रेड थी, पापे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मलाई थी। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और इब्राहिम साहब भी बैठ गए थे खाना खाने, नाश्ता करने जल्दी जल्दी। हम लोगों ने फिर वहाँ नाश्ता किया। फिर जो है प्रिपरेशन भी स्टार्ट होनी थी दावत की, तो इसलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी सुबह जल्दी उठकर नाश्ता किया ताकि दावत की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट लिया मामी ने कढ़ाई से, और फिर उसके बाद बिरयानी, फिर स्पैगेटी, फिर और क्या था, कबाब थे और पेप्सी, केक, मीठे में मिठाइयाँ वगैरह सब थी। बाकी सब कुछ प्रिपरेशन हुई भी थी, कट के रखा हुआ था सारा सामान। और शुरैम साहब यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे अपनी। ये अभी सफाई हो रही है बर्थडे प्लानिंग से पहले। जो है रात में बर्थडे केक कटेगा। और वैसे तो ये घर की मालकिन है मगर इस वक्त नौकरानी बन के काम कर रही है। सफाई हो रही है, मेहमान आने वाले हैं पूरे शाम के अंदर। ये व्लॉग तो मुझे भी शेयर करना पड़ेगा तो में। फिर रोक देना। तो पूरी टेबल सजाई जा रही थी साफ़ करने के बाद, क्योंकि काफ़ी सारे मेहमानों ने आना था, इस वजह से फिर प्यारा लगता है अगर सजाया जाए घर को, तो ज़्यादा प्यारा लगता है घर। ये जो दावत की है मामी ने, उसकी प्रिपरेशन के लिए ये स्पैगेटी भी कट रही है। स्पैगेटी का सारा सामान है। और ये कढ़ाई बनाई है मामी ने। और ये बिरयानी का कोरमा तैयार किया है साथ साथ। और यहाँ पर स्पैगेटी भी बन रही है। और बुरैन थोड़ा सा अपना हाथ भी बहुत बार बार हिला रही है इसके अंदर, और कह रही थी कि मेरा नाम भी ले दो एक बार ब्लॉग के अंदर। ये क्या दिखा के करना। तो आप देख सकते हैं पूरी दावत की प्रिपरेशन हो रही है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और पूरा घर नीट एंड क्लीन कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं केक लेने मामू के लिए कबाब चीज़ का। उनकी जो है कबाब चीज़ की शॉप इनके सोसाइटी के करीब ही है। और बाकी जो तीनों लड़के उनको सुला दिया है, सारे के सारे सोए पड़े। इतनी मस्तियाँ करी और अब जो है सोए पड़े तीनों के तीनों। इनको खामोशी से सुला दिया ताकि ये परेशान ना करें, घर में मेहमान आने वाले हैं और ये इतनी शरारतें कर रहे थे। तीनों को सुला दिया। बाकी ये देख लें। तो हम लोग निकल गए थे सब कुछ देख दाख के। ये मामी की मेरी सोसाइटी है पूरे, मतलब सामने ही पुलिस का पूरा वो भी है सपोर्ट, चूँकि मेरे मामू पुलिस ऑफिसर हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं। तो हम लोग निकल गए थे कबाब जी से केक लेने के लिए अपने मामू के लिए। रेडी हो गए थे सब जाने की ज़िद कर रहे थे, मगर मम्मा, मैं, मामी, हम 3 बंदे गए थे। बाकी इनकी सोसाइटी से बाहर निकल के सामने का व्यू सारा ये है, आप देख सकते हैं। मैं भी चलने लगी थी फिर जल्दी जल्दी अपनी वीडियो मैंने बनाई। ये पार्क है इनके घर के करीब का, और ये भी बड़ा प्यारा ग्रीनरी सिस्टम बनाया हुआ है इनके घर की थोड़ा सा आगे ही है।
तो इसके आगे ये सीन हुआ कि जहाँ हमें कबाबजी जाना था वो था आइबेक्स के सामने। तो वहाँ हम गए तो मगर मैं ये पढ़ना भूल गई थी कि वो एक्सप्रेस है, कबाबजीज़ एक्सप्रेस है, कबाबजीज़ बेकर नहीं है। हम वहाँ मैं मामी को लेके तो चली गई, फिर वहाँ पे जाके मैं पता चला कि वो कबाबजीज़ एक्सप्रेस है, कबाबजीज़ बेकर्स नहीं है। वहाँ इतना हमारा टाइम ज़ाया हुआ, इतने हमें मतलब जो है वो ही परेशानी हुई कि हमारा टाइम इतना अच्छा खासा ज़ाया हो गया। वहाँ पे कोई सारे बर्गर वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे कोई केक वगैरह का सिस्टम नहीं था। सब मुझे डांटने लगे कि तुम हमारा टाइम ज़ाया कर दिए। फिर यहाँ से हमने रक्षा करवा के तारिक रोड इनके घर की बैक साइड पर ही है, फिर वहाँ गए हम लोग। वहाँ अंदर की साइड पे कबाबजीज़ बेकर्स था, वहाँ गए हम लोग। वहाँ से हमने केक लिया और क्या कहते हैं, केक हम लोगों ने न्यूटेला फ्लेवर का लिया था जो कि बहुत यम्मी था और बहुत मज़े का था। तो फजूल का मामी को मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ गई और रक्षा करवाना पड़ गया। तारिक रोड जाना पड़ा हम लोगों को मामी के घर से। वैसे तो मामी बाहर से ऑर्डर करवानी थी, डिलीवरी फूड पांडा से करवानी थी कबाबजी से। मेरी वजह से ही मामी ने बोला कि चलो मेरे घर के जब बाहर ही है थोड़ा सा आगे तो हम वहाँ जाके ले लेते, ज़्यादा मज़ा आएगा जाके जाने में। सब यही है, स्वीट क्रीम भी यहीं पर ही है, आगे तारिक रोड भी। क्या हम चलिए अच्छा का रक्षा इतना हिल रहा है। कौन आईब्रो बनवाने। अच्छा अच्छा, हाँ तो महंगी बनी होगी। तो भाई हम ऑन कितनी बनी थी, कितने की बनी थी? तो बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, बाकी सब चीज़ें तो रेडी हो गई थी, बस बिरयानी रह गई थी। तो उसके लिए भी चावल निकाल के धो लिए जा रहे थे ताकि बिरयानी में डल जाए। बच्चों को भी तैयार कर दिया जा रहा था, साहब को खड़े होकर लाइन से तैयार कर रहे थे कि मेहमान आने वाले हैं। और फिर ये लोग तैयार भी नहीं थे, उन्होंने तो पूरा दिन खेल खेल के कपड़े अपने इतने गंदे किए। इब्राहिम तो रेडी हो चुका था। मॉर्निंग हो गई आपकी, नींद से उठ गए जाग के? इब्राहिम आप भी पाले लगे, आप भी फ्रेश हो गए? फ्रेश हो गए? इधर देख लीजिए, इधर तो देख लीजिए। हेलो, फ्रेश हो गए? पानी दीजिए, पानी जल्दी से।
पैम्पर मामी तुमको क्या हुआ? आप ही दे दो। हेलो हेलो मेरी बात से चार्जिंग हेलो सुना तो ये सैलेड कट रही थी यहाँ पर, सब कुछ जो है सर मैं तो निकाल दूँ। बेटा पकड़ो दो चाइनीज राइस बोल लो। हैं बेबी 1 मिनट। बन गए मामा सही में 5,000 रुपये का पतीला इतनी सस्ती थी। अम्मी से बड़ा है मेरा। हाँ अम्मी से बड़ा है। इसलिए अंदाज़ा हुआ क्योंकि हम अम्मी में 12 का पाते हैं, मैंने 15 लिए हैं। तो गाइस बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो गाइस बिरयानी रेडी हो चुकी है और मेरी मम्मी का घर पूरा मैंने आपको दिखाया। ये थोड़ी सी तो आपको भूख लग रही है? इधर भूख है आप नहीं, आपको भूख लग रही है? आपकी हुमा खाला आ रही है, फिर उसके बाद खाना निकालते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर। अम्मी से लोग आ गए इंतजार करवा करवा के। अच्छा ये हो रहा था, ये हो रहा था। अरे सभी को मिलो क्यों नहीं कहाँ है शादी का खाना? बस सब कुछ प्रिपेयर हो चुका था माशाल्लाह से। हम इसको बस टेबल पे रखने की तैयारी कर रहे थे कि यहाँ से उठाकर टेबल पे रखें, चूँकि मेहमान तो आ चुके थे तो अब हम टेबल पे रख रहे थे। बाकी रोटियाँ भी आ गई थी, सब कुछ जो है डिश आउट हो रहा था, डिश के अंदर डाला जा रहा था सब कुछ। रोटियाँ भी मैंने दिखाया, मैंने कहा ये दिखा देती हूँ रोटियाँ सबको। और स्पैगेटी निकाल रहा था कोई, सब कुछ निकाल रहे थे, मतलब कोई स्पैगेटी कोई बिरयानी निकाल रहा था। तो गाइस खाना लगने वाला है और मेरे वजन भी आ गए हैं। हाय और एक बोरी एंटीना, और एक बीच में खड़ा कुर्सी को हटाया। और अल्लाह ताला ने मुझे एक आपका पेट दिया है। हाँ अच्छा पिकड़ी पिकड़ी पिकड़ी। ये देखो ये देखें गाइस। अभी आई और ये देखो मेरी हाथ तोड़ देगा। चलो चलो आ जाओ, यहाँ खाना लग रहा है, पूरे खाने की प्रिपरेशन हो चुकी है। और ये छोटे बॉस get out, get out from here. हेलो गाइस। Hello guys, आप बैक ये खाना लग रहा है यहाँ पर सारा। तुम हट जाओ वहाँ से, मैं बता रही हूँ पेट पीछे मेरे रूम में जाओ बेटा चिकन ये उठाओ, कढ़ाई उठाओ, ये बक तुम हटो। दे देंगे। तो इन सारे बच्चों को हम लोगों ने नीचे ज़मीन पे खाना लगा दिया था, क्योंकि ये लोग बहुत गंदगी करते हैं, बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो और इन लोगों को खानी भी स्पैगेटी थी, तो इसलिए हमने इन लोगों को सबको नीचे दे दिया था दस्तरखान खान पे बिठाकर, बाकी हम सब ने ऊपर बैठकर खाया था। अभी थोड़ी देर में रसूल मामू की बर्थडे होने वाली है। नाश्ता थोड़ी करें, रात को खाना खाया बल्ली आपने क्या खाया? गुलाब जामुन बस।
हम आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ तो जो मेहमान आए थे वो अपने साथ ये तुगरा माशाल्लाह से लाए थे, अल्लाह ताला के 99 नाम इस पे लिखे थे। तो केक कट चुका था, सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, सबने खाना खा लिया था, केक वगैरह भी कट गया था, सबके साथ मिलकर काटा था केक। उसके बाद हम सब रुके हुए थे मामी के घर, तो रात के बिस्तर भी बिछे, बहुत मज़ा आया हम लोग को रात की गैदरिंग में। ये मेरे कज़न्स का रूम है जहाँ बिस्तर बिछ चुके हैं सबके लिए और सब रुके हुए हैं। बाकी बस लास्ट एंड चल रहा है व्लॉग का, बाकी सब ख़त्म हो गया है, सब कुछ हो गया है। मज़ा आया बहुत आज के दिन। ये लोग आपस में खेल रहे हैं, ये लोग इब्राहिम अब हमने केक पे आपको मेरा वीडियो को चाहेगा तो यहाँ लेट नाइट सारे बड़ों की जो है गैदरिंग लगी हुई थी, हमारी नानो भी आई हुई थी, सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी हम सारे अपनी कज़न्स जो है मामू वगैरह से लगे हुए थे, सारे मामुओं से, कोई टीवी देख रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई खेल रहा था। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए।